अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टोकन के बारे में जो दिसंबर के महीने में हमें लगता है कि इनके अंदर एक अच्छा बूस्ट आ सकता है। गाइस, जब आप इस महीने में ट्रेड करने लगेंगे तो आपने इन 5 टोकन के ऊपर एक खासी नज़र रखनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें इनके अंदर 25% तक का बूस्ट आता दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ ये जो बूस्ट होगा ये इवेंट्स के साथ जुड़ा है, और जब किसी भी प्रोजेक्ट के मार्केट में इवेंट्स आते हैं तो दुनिया का रुझान तेज़ी से उन टोकन की तरफ बढ़ता है। और अगर हम क्रिप्टो मार्केट की हिस्ट्री को देखें तो दिसंबर का महीना वैसे भी मार्केट को लेकर एक हमेशा पॉजिटिव वेव्स लेकर आता है, क्योंकि यहाँ पर हमें वैसे भी जो क्रिप्टो के मेन रिपोर्ट आती है मार्केट में, सीपीआई रिपोर्ट यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डाटा है वो भी यहाँ पे अभी हमें देखने को मिलने वाला है, जिसको अभी हम कह सकते हैं कि आने में भी 8 दिन बाकी हैं, और उसका भी इम्पैक्ट इन टोकन्स के ऊपर वक्ती तौर पे आ सकता है। तो ये है कि आप अगर इनको एक अच्छे लेवल पे बाय कर लेते हैं तो आप कंज्यूमर प्राइस रिपोर्ट के दौरान भी इन्हें अगर सेल करते हैं तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट गेन करने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को गौर से सुनना है। सिर्फ टोकन के नाम अहम नहीं होते। अब ये बहुत बार हो चुका है, बिलियंस ऑफ टाइम, के सिर्फ टोकन के नाम सुनकर वो बाय कर लिए जाते हैं, और जो मैकेनिज्म आपको बताया जाता है उसे कोई मतलब कि 1% भी शायद उसे कोई गौर करना पसंद नहीं करता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ मैकेनिज्म को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, देन अदरवाइज टोकन के नाम और वीडियो देख लेने से आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। सो गाइस, बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। उससे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे DYDX टोकन के बारे में। मार्केट में इसकी एक बहुत इस महीने धूम स्टार्ट हो चुकी है पहले से ही, लेकिन गाइस मैं हमेशा अपनी नेचर के मुताबिक ही आपसे डिस्कशन करता हूं और आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी आप किसी टोकन को उसके करंट प्राइस पे बाय नहीं कर सकते। किसी भी सूरत आप मार्केट के अंदर BTC को फॉलो किए बगैर आप किसी टोकन को बाय नहीं कर सकते। तो अभी कोई भी देखेगा कि ये 1.86 का हाई और 1.84 पे देखने को मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ ये बेवकूफ़ी होगी इसे करंट प्राइस पे बाय करना। सो गाइस, फर्स्ट टोकन होगा जो आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकता है दिसंबर के महीने, वो है DYDX, और इसकी जो फर्स्ट बाइंग मेरे नज़दीक बनती है वो गाइस है 172। ठीक है, और अगर आप, अब कई दोस्तों का पूछना है कि जी 3 स्टेप ऑफ बाइंग हम कैसे यूटिलाइज करें। गाइस, 3 स्टेप ऑफ बाइंग की जो वीडियो है ना, उसका लिंक आपको हमारी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो सब बिगनर्स के लिए है ताकि उनको पता चले भाई कि 3 स्टेप ऑफ बाइंग उस्मान भाई कहते क्या है, और उसका एक डेमो मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ। देखें, अगर आपके पास $50 मौजूद है मैक्सिमम, तो मैं नहीं समझता कि आपको फौरी तौर पे 50 के 50 को ही एक ही लेवल पे कंज्यूम कर देना है। 1.72 पे अगर आप बाय करना चाहते हैं तो $20 की एक बाइंग करें, $15 की एक और $15 की एक, और इन तीनों के लेवल डिफरेंट हो जिसे हम डॉलर कॉस्ट बोलते हैं। तो ये कल आपको मजीद डाउन भी देखने को मिल जाए, 1.72 के बाद 1.50 और उसके बाद 1.30। तो ये 3 लेवल मिलके आपको 80% तक लॉस से बचा सकते हैं, और जब प्रॉफिट होगी तो प्रॉफिट आपको 1.84 पे आने से पहले पहले अवेलेबल हो जाएगी। सो गाइस, जो अहम मैकेनिज्म था वो मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरा टोकन जो दिसंबर में आपको दोबारा एक अच्छी ट्रेड दे सकता है, क्योंकि हमारा नवंबर इसके साथ एक मिसाली गुजरा है, एक ज़बरदस्त इसने यहाँ पे एक तारीख रकम कर दी है, पॉलीगॉन मैटिक ने। पॉलीगॉन मैटिक को दोस्तों मैं अभी ओपन करूँगा स्क्रीन पर जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो अपने ज़हन में रखिएगा कि आप किसी भी सूरत पॉलीगॉन मैट्रिक को इग्नोर नहीं कर सकते। अब अगर हम उसके आज के प्राइस की बात करें तो वो 90 सेंट के ऊपर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ है दोस्तों कि इसकी रिकवरी का जो प्रोसेस है वो बहुत तेज़ है। मार्केट में इतना बड़ा हादसा हुआ FTX एक्सचेंज का, ये टोकन दोस्तों अपने आप में टूटना बनता भी था, ठीक है, और 74 सेंट तक का लो लगाया इसने एक टाइम पे, और वो भी समझ से बाहर था। और उसके बाद जो सबसे बड़ा लो लगा वो था 68 सेंट का, 68 सेंट का। लेकिन आप देख सकते हैं
कि पॉलीगॉन मैटिक बिलाहर वहीं आके खड़ा हो गया जहां पर ये 21,000 BTC लेवल पे हमें देखने को मिल रहा था। तो उस वक्त खैर ये बहुत ज़्यादा पंप कर रहा था, $1.30 तक जा चुका था। तो अभी भी हम इसे पूरे दिसंबर के महीने में यूटिलाइज कर सकते हैं। मार्केट के अप एंड डाउन के साथ एक अच्छा लेवल मेरे नज़दीक होगा दोस्तों 88 सेंट का, उसके बाद 78 सेंट का, और एटलीस्ट जिस पे मार्केट इसकी अभी तो फिलहाल जाती दिखाई नहीं दे रही वो होगा दोस्तों 65 सेंट का। तो पॉलीगॉन मैटिक आपको दिसंबर में एक बहुत अच्छी ट्रेड दे सकता है। गेनर्स की लिस्ट में रहने वाला ये टोकन है और रिकवर करने की पूरी स्ट्रेंथ रखता है। और दोस्तों DIDX और मैटिक के बाद मैं समझता हूँ दोस्तों तीसरा टोकन होगा इस मार्केट में BNB। अब आपके लिए ये कोई नया टोकन नहीं होगा, ठीक है, आप जानते हैं कि BNB की क्या वैल्यू है मार्केट में, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि BNB इस मंथ में बहुत पंप एंड डंप होने वाला है, ठीक है। BNB की अगर प्राइस की बात करें दोस्तों तो इस वक्त हमें 290 288 पे देखने को मिल रहा है। चाहे आप एक फर्स्ट एंट्री इसके अंदर 282 में ले सकते हैं, $282 में, जिसका आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि कल है सैटरडे का दिन। तो डेफिनेटली हमारी ऑडियंस को पहले से पता होना चाहिए कि कल का दिन कुछ भी कर सकता है। तो ये एक सरसरी एक आपकी पहली एंट्री होगी 282 की। उसके बाद एक एंट्री गाइस यहाँ पे 265 की एक स्ट्रॉन्गर एंट्री बन सकती है BNB की, और लास्ट एंट्री मुझे ऐसे लगता है वो है दोस्तों 248। इसमें आपकी अगर एक एंट्री अच्छी हो जाती है तो दिसंबर में आप BNB के अंदर बहुत अच्छी ट्रेड जनरेट कर सकते हैं, और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन भी है। अच्छा, अब इसके बाद रह जाते हैं दोस्तों कुछ ऐसे टोकन जिसके बगैर क्रिप्टो की मार्केट पूरी ही नहीं होती, और उसे हम मार्केट क्रैश होने की वजह से इग्नोर करके बैठे हुए हैं। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि 25% तक का हाई। अब आप कैलकुलेटर पकड़ें और खुद ही हिसाब लगा लें कि 25% का हाई कितना आसान होगा इन टोकन के अंदर। गाइस, फोर्थ वन टोकन है इथेरियम, जिसकी आज की प्राइस हमें देखने को मिल रही है $1250, और बहुत दुनिया इस टोकन को यूटिलाइज करना ही नहीं जानती, सिर्फ इसकी आनन फानन अप एंड डाउन को देखते हुए। तो गाइस 1250 इसकी टोटल वर्थ है। मैं समझता हूं कि आपके पास और कुछ नहीं तो आपके पोर्टफोलियो की मेन मिथ में एक 25वां हिस्सा इसका भी होना चाहिए, जो कि इथेरियम के डिफरेंट लेवल्स हैं। आप इसमें 5 स्टेप बाइंग कर सकते हैं, 10 स्टेप बाइंग कर सकते हैं। अगर आपके पास जस्ट $100 भी मौजूद है, इट्स जस्ट लाइक अ जोक बट इट्स रियलिटी। अगर आप $100 का भी बाय कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इथेरियम की दिसंबर के महीने में प्रेडिक्शन जो होगी वो तकरीबन $1850 को टच करने की है, अगर कोई यहाँ पे बुरा वाकया नहीं होता। रिमेंबर इज दैट। आपको याद होगा कि नवंबर की जो वीडियो थी मेरी सबसे पहली वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस मंथ में इथेरियम 1700 तक जाएगा। इथेरियम कहाँ तक गया? 1675, ठीक है, $25 का फ़र्क रह गया। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि प्राइस वाइज एनालिसिस करके अगर हम इतने नज़दीक पहुंच सकते हैं तो $25 की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। मैं यहाँ पे गलत एनालिसिस नहीं करना चाहता और ना आपको गलत इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे मैं हमेशा यही आपसे कहूँगा कि डू वर्क एंड डू ट्रेड ऑन योर रिसर्च। अपनी रिसर्च के ऊपर ट्रेड करें, ठीक है। और मुझे खुशी भी होगी कि मेरी रिसर्च अगर आपके किसी काम आ सके, देन अदरवाइज वी आर नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, वी आर योर फ्रेंड। आप मेरे दोस्त हैं और मैं आपको दोस्तों की तरह ही यहाँ पर मैक्सिमम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो गाइज, इस महीने में भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इथेरियम के पंप होने के, और पंप लेवल मैंने आपको बता दिया है। कोई शख्स आपको कहेगा कि जी इथेरियम इस महीने $4000 पे चला जाएगा तो वो बकवास कर रहा है, ठीक है। तो बेटर इज दिस कि जो मैं आपको बता रहा हूँ इस पे आप मेरी वीडियो को देखने के बाद आपने फ़ौरन कोई टोकन बाय नहीं करना, कोई भी नहीं। आपने अपनी रिसर्च करनी है कि भाई उस्मान भाई की वीडियो देखी है, क्या ये बंदा सच बोल रहा था, समझ आएगी तो बाय कीजिएगा। अच्छा, और क्योंकि बाय का आपको मशवरा देना ये मेरा काम नहीं है, मैं आपके सामने सिर्फ एनालिसिस शेयर करता हूँ। सो गाइज, आप इसमें डिफरेंट टाइप की जो है आप बाइंग कर सकते हैं। अभी तक का इथेरियम का सबसे लो लेवल रहा है दोस्तों 1140, तो इसे आप डिफरेंट स्टेप ऑफ में बाइंग कर सकते हैं। यानी कि अगर ये 1250 पे है तो आप 20-20 या 10-10 डॉलर की बाइंग आप इसे डिफरेंट क्रैशेस पे बाय कर सकते हैं। हर $50 के क्रैश होने पे आप $10 का इथेरियम ले सकते हैं। ये मैं उन दोस्तों की बात कर रहा हूँ जिनके पास सरमाए की बहुत कमी है और जिनके पास वाफर मिकदार है, वो भी इसी मैकेनिज्म को फॉलो करके इथेरियम को एक अच्छे रेट पे बाय करके लास्ट अगर मार्केट में जो प्रेडिक्शन है $750 की, अगर वो लेवल भी आ जाता है तो आपकी लास्ट बाइंग 750 की भी अगर हो जाए, लेट्स सपोज, तो होनी चाहिए।
तो आपको इंशाल्लाह दिसंबर के महीने में यहाँ पर इथेरियम में एक अच्छी अर्निंग देखने को मिल सकती है। लास्ट में बात करेंगे दोस्तों BTC की, जिससे इथेरियम के बाद सबसे ज़्यादा जो है क्रिप्टो ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। गाइस, BTC को कमोडिटीज़ का दर्जा दे दिया गया हुआ है, सारी क्रिप्टो करेंसी को नहीं दिया गया हुआ। कमोडिटीज़ किसे कहा गया है? बिटकॉइन को। तो बिटकॉइन क्या हो गया? तो हम यहाँ पे दोस्तों BTC को एक सेकंड के लिए भी इग्नोर नहीं कर सकते। इन माय रिव्यूज़, मेरे एनालिसिस के मुताबिक मुझे ऐसे लगता है कि इस मंथ में BTC और कुछ नहीं तो 18,500 तक का हाई लगा सकता है। वैसे ये दिसंबर की क्लोजिंग है, इसको हाई ऑफ द ईयर लगाना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि ये एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि ऐसा नहीं हो पाया। और अभी भी काफ़ी दिन बाकी हैं, होने को क्या नहीं हो सकता, यहाँ पे मैं मायूसी की कोई बात नहीं कर सकता। सो गाइज, हमारे पास BTC इस वक्त मौजूद है देखने को $16,900 पे। तो अगर आपके पास अगर एक अच्छी अमाउंट है ट्रेड करने के लिए तो आप BTC को पहली तरजीह देंगे, और अगर आपके पास बहुत ही स्मार्ट अमाउंट है, बहुत ही एंड रह गया है, तो भी आप BTC को डॉलर कॉस्ट के थ्रू यूज़ करेंगे। मतलब कि आप इस DCA उसका कर लीजिएगा। कई दोस्त हैं जो DCA को नहीं समझते, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आसानी में उनको बता दूँ। तो दोस्तों BTC जहाँ जहाँ क्रैश करे, अब मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, जहाँ BTC $500 का क्रैश करे वहाँ पे आपकी कमोबेश $200 की BTC की बाइंग बनती है। आपने अपनी लाइफ में जितना भी लॉस किया है आप BTC से पूरा कर सकते हैं, लेकिन इस मैकेनिज्म को कोई फॉलो नहीं करता। तो दोस्तों 16,900 से लेके आप कल को BTC 6,000 पे भी चला जाता है, तो वो 6 से 9 पे भी वापस आता है, तो आप अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। कैसे? कि आप हर क्रैश के ऊपर $50 का BTC बाई करते रहें। हर क्रैश पे गौर कीजिएगा, दोबारा कह रहा हूँ, हर क्रैश पे $50 की बाइंग कर लेंगे अगर आप, तो क्रैश कितना? 500 का, यानी कि अभी 16,900 पे है, 50 की बाई कर लें, 16,400 पे आता है, 50 की बाइंग कर लें। इस तरह 50-50 की करते करते एक टाइम आएगा आपके पास 1000 का BTC मौजूद होगा डिफरेंट रेट का, और एंड ऑफ द डे जब BTC 6,000 पे भी अगर चला जाता है तो कल को वो जस्ट 9 पे ही आएगा, जो कि उसने आना ही आना है। तो आपका लॉस यहाँ पे पूरा होगा और आपको प्रॉफिट भी मिलेगी। और ये जो मैंने BTC के $6,000 वाली बात की, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। सो गाइज, आई होप कि मेरी वीडियो आपके किसी काम आ सके। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।